एक एम्बुलेंस काफ़ी स्पीड में आ रही है, तो जैसे यानी कि मेरे को उसका साइलेंस सुनाई पड़ा तो मैंने डीजे की आवाज़ को बंद कराया कि जिससे और भी लोगों को, हमारे वॉलंटियर्स को और हमारी कमेटी के लोगों को एम्बुलेंस का सायरन जा सके, जिससे कि आगे का रास्ता क्लियर हो सके। जैसे ही हम लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस आ रही है तो तुरंत हम लोगों ने सब लोगों को अलर्ट किया कि एम्बुलेंस आ रही है और आगे का रास्ता क्लियर कराया जाए। तो डीजे की आवाज़ बंद कराई और आगे का रास्ते के लिए हम लोगों ने इशारा किया कि एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता दो। माँ बहनें निकलती हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जिसकी अगर कोई लेडीज सिंगल जाती है तो कमेटी के वॉलंटियर्स यानी कि साथ में इकट्ठा होकर उनको अलग से निकालते हैं कि यानी कि उनको एक भय टाइप का यानी कि असहज महसूस ना हो। दोस्तों, मैं हूं रोहित अरोरा और इस वक्त मैं नरसिंहपुर में खड़ा हूं। यहाँ पे जो आप मेरे पीछे सड़क देख सकते हैं, कल यहाँ पे तकरीबन दोपहर 3 बजे की बात है, हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत ही एक पावन त्यौहार था और 100 नहीं, 200 नहीं, हज़ारों की संख्या में भीड़ यहाँ पे खड़ी थी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सिर्फ 12 सेकंड के अंदर हज़ारों की भीड़ ने एक एम्बुलेंस को निकलने के लिए रास्ता दिया। वो आगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन जो भी भाई, मुस्लिम भाई हमारे उस वक्त इसमें मौजूद थे, जो एम्बुलेंस को रास्ता क्लियर कर रहे थे, उनमें से कुछ मेरे साथ हैं। मैं उनसे अभी चर्चा करता हूँ कि आखिर हुआ क्या था कल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर खान। क्या हुआ था कल भाई? कल एक्चुअली में क्या है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी का पावन पर्व था, जिसको आम भाषा में मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल की तरह इस साल भी यानी कि त्यौहार मनाया जा रहा था। जुलूस की टाइमिंग के हिसाब से लोग इकट्ठे हुए थे और भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो काफ़ी यानी कि हम लोगों ने देखा कि मतलब यानी कि लगभग जगदम्बा मोबाइल के साथ 100 मीटर की दूरी पे एक एम्बुलेंस काफ़ी स्पीड में आ रही है, तो जैसे यानी कि मेरे को उसका साइलेंस सुनाई पड़ा तो मैंने डीजे की आवाज़ को बंद कराया कि जिससे और भी लोगों को, हमारे वॉलंटियर्स को और हमारी कमेटी के लोगों को एम्बुलेंस का सायरन जा सके, जिससे कि आगे का रास्ता क्लियर हो सके। जैसे हमने देखा तो अपने वॉलंटियर्स लोगों को, जो भी हमारे भाई लोग साथ में खड़े हुए हैं, तो इनको हमने इशारा किया कि एक एम्बुलेंस रास्ते में फंसी हुई है, तो इन लोगों ने भी आगे के लिए रास्ता क्लियर किया। ऐसा नहीं है कि अकेले गए, यानी कि मैंने किया, काफ़ी लोगों ने आगे तक यानी कि कम से कम यानी कि 150-200 मीटर के लिए। नहीं, वो मैंने देखा है। आप तो उस वीडियो में आए भी थे, क्योंकि समय इतना कम था, सिर्फ 12 सेकंड का वो दृश्य था। मैंने खुद यही वो जगह है जहाँ से खड़े होके वो विजुअल शूट किया था और मैं जब तक मैंने कैमरा टर्न करा है, वो 12 सेकंड में पूरी भीड़ ही अलग हो चुकी थी। मतलब मेरे लिए भी खुद एक बहुत अविश्वसनीय बात थी कि जो इतना क्विक रिस्पॉन्स दिया है हमारे भाइयों ने, वो एक बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। और क्या बताएंगे? और कुछ नहीं सर, एक्चुअली में क्या है कि ये तो मतलब यानी कि इस बार की नहीं है, हर बार यानी कि हम लोग इसके ऊपर यानी कि हमारी कमेटी के लोग यानी कि जिम्मेदारी से काम करते हैं। और कल आपने देखा भी होगा, ट्रैफिक यानी कि पुलिस तो अपने यानी कि अपने हिसाब से हैंडल कर ही रही थी, लेकिन कमेटी के लोग यानी कि हम लोग पूरा सहयोग करते हैं कि यानी कि खास तौर से यानी कि पब्लिक में किसी को आगमन में यानी कि दिक्कत ना हो, माँ बहनें निकलती हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जिसकी अगर कोई लेडीज सिंगल जाती है तो कमेटी के वॉलंटियर्स यानी कि साथ में इकट्ठा होकर उनको अलग से निकालते हैं कि यानी कि उनको एक भय टाइप का यानी कि असहज महसूस ना हो। उस तरीके से यानी कि कमेटी के वॉलंटियर्स लगे रहते हैं और आसानी से यानी कि लोगों का आवागमन होता रहे, तो उसके हिसाब से लोग निकल जाते हैं। और भी हमारे साथ कुछ यहाँ पे मित्र हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम खालिद कुरैशी है। कल जब ये हुआ है घटना, तब आप थे यहाँ पे? वहाँ था मैं आगे का रास्ता क्लियर करा रहा था। आप आगे का करा रहे थे? जी। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस आ रही है तो तुरंत हम लोगों ने सब लोगों को अलर्ट किया कि एम्बुलेंस आ रही है और आगे का रास्ता क्लियर कराया जाए। तो डीजे की आवाज़ बंद कराई और आगे का रास्ते के लिए हम लोगों ने इशारा किया कि एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता दो। तो हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग एकत्रित थे, क्योंकि हुजूर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हर साल। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आम जन को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आवागमन भी चालू रहे और हम लोग अपना त्यौहार भी मनाया जाए, ताकि हम लोग एकता की मिसाल पैदा कर सकें।